सभा में उपस्थित सभी इष्ट मित्रों को आने का, शामिल होने का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, अभी जो ओशो का लेक्चर सुन रहे थे, अगर ठीक से समझ में आ जाए तो बातचीत की कोई ज़रूरत नहीं रहती। जैसा वो एक्सप्लेन करते हैं, चूँकि हम और आप इकट्ठे हुए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं यहाँ, और हम और आप आज एक प्लेटफार्म पे अस्तित्व में इकट्ठे कर दिए। सच तो ये है कि मुझे जीवन का जो आनंद है उसकी प्रतीति सबसे ज़्यादा मौन में होती है। फिर बिना शब्द के हमारे और आपके बीच का संपर्क सही हो नहीं पाता, ब्रिज नहीं बन पाता। इस वजह से न चाहते हुए बोलना होता है। तो आज जो भी कहा जाएगा न चाहते हुए, तो आप क्षमा करेंगे, उसमें कोई भूल चूक अगर आ जाए तो उसको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखनी है। एक मित्र हैं जिनका प्रश्न है, बीइंग का मतलब क्या है? आखिरी प्रश्न पूछ रहे हैं। वो स्थिति में क्या स्थिति रहती है, हम कैसे मालूम करें? ऐसा प्रश्न है किसी का, शायद सभा में से ही होगा किसी का। किन सज्जन का है? आपका? बहुत बढ़िया बात है, आप सामने बैठे हैं। तो देखियो, पूरे धर्म का सार और मनुष्य जाति का एसेंस इसमें उतर जाता है। हमारे जीवन में जो सबसे मूल्यवान चीज है, जिसे हम सबसे ज्यादा भूले हुए हैं, वो चीज है आपका होना। आपका होना।
बड़ी बात नहीं है अगर मैं कहूं कि आपका होना ही आत्मा है और आपका होना ही परमात्मा है। सब तरह की धारणाएं, सब तरह की मान्यताएं अगर हमारे चित्त से हट जाती हैं तो हम अपने होने में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और सारी खोज हमें हम में प्रतिष्ठित हो जाना, और हम पता नहीं कहां कहां प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। हम प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, प्रतिष्ठित नहीं होना चाहते। बड़ी भूल जीवन में जो होती है वो ये होती है। सार की बात तो ये है, और तरीका जो है वो ये है जो साधना काल में जीवन में जो सहयोग मिला, जिसका समझ मिली। कभी ओशो ने बात कही कि जो तुम जानते हो, जो तुम मानते हो, जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम स्पर्श करते हो, तुम वो नहीं, तुम वो बिल्कुल नहीं। सारा संसार कट जाएगा। अगर ये बात उनकी सच है तो फिर तो कुछ बचता नहीं है यहां मूलवान। लेकिन उनने जो कहा वो ये कहा कि तुम्हारे अंदर जो अनजाना है, जो है तो जाना लेकिन तुम्हारे लिए अनजाना है, उनके लिए जाना था। वो तुम्हारे सार को जानते थे। अगर वो आपके सार को नहीं जानते तो इतनी मेहनत नहीं करते। जिस व्यक्ति को खुद के जीवन में सार समझ में आ जाता है, उसको हरेक के जीवन का सार दिखाई देता है। यहां से वो दुनिया में वापस लौटता है। नहीं, ऐसा व्यक्ति क्यों लौटेगा? वो सुख क्यों लौटते? क्या जरूरत पड़ रही थी? इतना आनंद अपने स्वभाव में होता है, अपने होने में होता है कि बिरला ही कोई लौटता है। ये ख्याल रखना। बहुत करुणा जिसके जीवन में होती है, वो देखता है कि जिस सार को मैं जीता हूं वो ज्यों का त्यों तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है। तुम भी हकदार हो उसको जीने के। तुम्हारा जन्म भी इसलिए हुआ जैसा उन्होंने देख लिया, और किसी कारण से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। बस तुम्हें पहचान लो, जान लो। तो एक सरल सी बात कही जो मुझे बड़ी जची कि तुम उतने ही हो जितना परमात्मा है, उससे कम नहीं। लेकिन पहले ये हाइपोथेसिस परमात्मा है ना, जो परिकल्पना है, जो समाज में लोगों में जिसकी चर्चा होती है, ऋषियों ने उसकी भी बात कही, क्योंकि उसकी वजह से समाज व्यवस्थित रहता है। अगर वैकल्पिक कोई चीज
न बताई गई होती, जिसका नाम ईश्वर है, जिसका नाम परमात्मा है, तो संसार में अराजकता आ जाती। वो सबको बांध कर रखता है कि कोई है, पता नहीं, लेकिन करीब करीब ये कल्पना लोगों में पैदाइशी उतार दी जाती है, उससे संचार व्यवस्था जीवन की ठीक से चल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कहूं, उदाहरण के लिए कहूं कि तुम्हें एक नाम दिया जाता है तुम्हारा, कि तुम्हारा नाम पूर्णानंद, जो भी नाम XYZ। नाम का कोई रूप तो होता नहीं है, एक काम चलाने के लिए, क्योंकि अगर नाम ना रखे गए होते तो अराजकता आ जाती संबंधों के बनाने में, व्यवहार को बनाने में। तो नाम एक काम चलाऊ चीज है, और 70-80 साल काम चला लेते हो आप ऐसी चीज से जो झूठी है, ऐसी ये कल्पना, इससे आपके 70-80 साल बहुत अच्छे गुजर जाते हैं। इस हाइपोथेसिस धारणा से अच्छी है, सुंदर है, बड़ी करुणा की है ऋषियों ने ये धारणा देख। लेकिन क्या हुआ है कि हम इस धारणा के ऊपर ही नहीं उठ पाते, इसी धारणा को जीते रहते हैं। तो काम चलाओ जिंदगी जी रहे हैं सब लोग, जिंदगी का ना तो सार समझ में आ रहा है, न गुण समझ में आ रहा, न उद्देश्य समझ में आ रहा है। लोग पूछते हैं हम क्यों जी रहे हैं, कई लोग पूछते हैं। जिन पे धन होता है बहुत, और धन की जब व्यर्थता आती है तो पूरी जिंदगी व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि उनने सारा ध्यान जिस चीज पे लगाया हो जिंदगी में, और आखिरी में वो चीज मिल जाए तो मूलहीन हो जाएगी। अच्छा है परमात्मा किसी को बाहर नहीं मिलता, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने लोग ढूंढने लगे हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं कह सकता कि हमने बाहर परमात्मा की परिकल्पना देख ली होगी। दर्शन हो गए होंगे सुदर्शन चक्रधारी के या जिसके भी कहो, लेकिन आप तो वहीं खड़े रहेंगे, दर्शन थोड़ी आपको बदल देगा। जब तक आपकी ही दृष्टि ना खुले आप बदल नहीं सकते। तो सारे संसार को जो मूल दिया जाता है वो आप देते हैं। इस जगत में कोई भी चीज आपसे ज्यादा मूल्यवान नहीं है, क्योंकि यदि आप नहीं होते तो क्या मूल होता किसी चीज का। किसी चीज का मूल होता है आपकी मौजूदगी से। अगर आपकी मौजूदगी ना हो तो किसी चीज का क्या मूल होगा। इसका मतलब क्या है कि जाने अनजाने जो आपका होना है, अगर उसको मूल नहीं दिया तो फिर उस होने से जो आपका मन प्रकाशित होता है, मन और प्राण दो महत्वपूर्ण चीज हैं जीवन में, काम चलाओ। इन दोनों को जो
जीवन मिलता है वो आपके होने से मिलता है। आप आश्चर्य करेंगे, आपको ऐसा लगता है कि प्राण नहीं रहेंगे तो मैं मर जाऊंगा, ये भ्रमणा। आपको ऐसा लगता है कि शब्द नहीं रहेंगे तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, मेरी पहचान मिट जाएगी, क्योंकि आदमी शब्द का उपयोग अपनी पहचान बनाने के लिए करता है, और शब्द ना रहे तो भी आप रहोगे। तो भगवान एक जगह उदाहरण दे रहे थे और मेरी भी समझ में आया कि एक आदमी को अंधेरे कुएं में डाल दो, बिल्कुल घनघोर अंधेरा हो, घनघोर, जब कुछ भी हाथ को हाथ दिखाई ना दे, इतना घना अंधेरा थोड़े टाइम बीइंग के लिए। उसका शरीर खोने लगेगा, उसका मन खोने लगेगा, और करीब करीब उसके प्राण खोने लगेगा, लेकिन उसका होना नहीं खो सकता है। आप रात में गहरी नींद सोते हैं, सारा संसार, सारे रिश्ते आपके खत्म हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता, सारा संसार खो जाता है आपके लिए। गहरी से गहरी नींद में जब सब कुछ खो जाता है, वहां मन की औकात नहीं है रहने की। मन होता है स्वप्न तक, और स्वप्न के भीतर जब तुम सुषुप्ति में जाते हो तो वहां मन विदा हो जाता है, क्योंकि मन संबंधों से जिंदा रहता, संबंध सब छूट गए तो मन टूट गया आपका। लेकिन आपके प्राण होने की वजह से, आपके होने की वजह से सिर्फ आपके प्राण बचते हैं, क्योंकि आपकी सांस चलती रहती है। आप गहरी नींद में होते हैं, इसके बावजूद भी आपकी सांस चलती है कि नहीं? और सवेरे वही प्राण मन को खड़ा कर देते हैं और हमारी दुनिया पूरी खड़ी हो जाती है। तो दो चीजें मूल्यवान हो गई। अभी ये मन इतना मूल्यवान नहीं है, शब्द इतना मूल्यवान नहीं है। ये बात समझ में आ जाए कि शब्द इतना मूल्यवान नहीं है जीवन के लिए, बिना शब्द के भी काम हो सकता है, लेकिन बिना प्राण के आप नहीं रह सकते हैं, ये पक्की बात है। तो आपको दो चीजों का मूल्य रखना। जिंदगी में सर्वाधिक जो मूल्यवान चीजें हैं वो दो हैं, एक प्राण और एक आपका होना। और आपका होना प्राण से भी ऊपर है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग प्राण को संभालने तक जाते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्राण को बढ़ाते हैं और प्राण को ही जीवन मानते हैं। ये सत्य नहीं है। जीवन का जो संचार है वो आपके होने से है। अभी आपकी धारणाएं खत्म हो गई, मान्यताएं खत्म हो गई। अब आप सीधे अपने होने पे आइए। इसकी जो पहली विधि है कि आप हैं, उसका आपको बोध हो। आप हैं बिना बोध के, क्योंकि आप हैं लेकिन आपका बोध बाहर है। तो आपका होना आपको पता नहीं लग रहा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इस एक को साधना है, जो सरल से सरल साधना,
कि तुम हो, और वो तुमने वो अंदाज लगाया कि किसी को गहरे कुएं में डाल दो, कहीं एकांत में डाल दो, आप जंगल में छोड़ दो अकेला, सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपने होने को नहीं भूल सकता। क्योंकि होने को कैसे भूल सकते हो? होना जो है ना तो मृत्यु छुड़ा, उसका जन्म भी नहीं हुआ, आपके प्राणों का जन्म हुआ है, शरीर का जन्म हुआ है, मन का जन्म हुआ है, लेकिन आपके होने का जन्म नहीं हुआ है। उसका जन्म कैसे हो सकता? तो आप उतने ही अजर अमर हैं जितना परमात्मा, क्योंकि आपका होना, जब आप इसके ऊपर बोध डालेंगे, जब आप अपने होने के प्रति जागरूक होंगे, सतत बहुत बार टूटेगा, आप खो जाएंगे क्योंकि खोने की आदत पड़ी हुई है, लेकिन लौट लौट के आप अपने होने पे आइए, इसे मंत्र बना लीजिए। तो जैसे बैठे तो होने को जियो, संबंधित सब चीजें थोड़ी देर के लिए विश्राम में जाने दो। आप आश्चर्य करेंगे जितना रस संसार में तुम्हें आता है वो आपके होने से आता है। क्योंकि इंद्रियों को कौन ऊर्जा देता है, मन को कौन ऊर्जा देता, प्राण को कौन ऊर्जा देता? आपका होना, आपका होना ही सारा संचालन कर रहा है। और ये होना जब आपको बार बार बोध में जब आप आएंगे, बार बार इस होने को याद करेंगे, बीइंग को याद करेंगे, जितना ज्यादा याद करोगे उतना आपके भीतर रस बहना शुरू होगा, प्रसाद और पवित्रता आपके जीवन में। प्रसाद उतरना, हमारा प्रसाद हम में ही प्रकट होता है, क्योंकि होना छुपा हुआ परमात्मा है। अब आपने मन को होने पर लगा दिया तो संसार की तरफ कितनी ताकत लगाए वो, अगर ये विधि समझ में आ गई तो संसार के सारे दांव फेल हो जाएंगे। आपका होना आपको संभाल लेगा, और आपको पता हो या ना हो, संभाले वही है आपका होना। फिर हम कहते परमात्मा संभाले हैं कि कोई और संभाले हैं, वे घर के लोग संभाले हैं, कोई नहीं संभाले आपको आपका होना ही संभाले, क्योंकि वो शाश्वत है। अगर उसके प्रति जागृत रहोगे तो ये शरीर के प्रति भी शाश्वतता आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि ये मरते ही नहीं, बीमारियां आएंगी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा, कभी एक बार भी ख्याल नहीं आएगा कि मैं मरूंगा। और ऐसा ख्याल है लोगों को कि दुनिया मर जाए वो नहीं मरेंगे। तो कौन सा तत्व है तुम्हारे अंदर जो नहीं मर रहा? वो है तुम्हारा होना। और हम उस होने को भूले हुए, जो सत्य है, जो हमारा स्वभाव है, जो नियति है, हम उसको भूले हुए हैं। तो मंत्र की तरह आपको जाप कर लेना, अजपा जाप बन जाएगा जी, जपना नहीं है, बोधपूर्ण। अब जागृति जो हम साधने की कोशिश करते हैं टुकड़ों में, और जागृति अपने होने के प्रति आ गई तो मन हो जाएगा जागरूक, और मन हर जगह जागृति को फैला देगा। जैसे बेहोशी को फैला देता है, ऐसे जागृति को फैला देगा। धीरे धीरे करते 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 आप अपने स्वभाव में डूबने लगेंगे। और लोग कहते हैं कि ये मन से कैसे पीछा छूटे, क्योंकि मन को जब तक कोई बड़ी चीज नहीं आ जाती,
मन और अहंकार करीब करीब एक ही बात, वो रूप बदलते रहते हैं, वो टाइम बीइंग में वही अहंकार हो जाता है, वही मन होता है। तो ये जो अहंकार है, जो एक ऐसी झूठ है जो चारों तरफ से रस ले रही है, वो तृप्त होता नहीं है तो बदल बदल कर रस लेता रहता। अब ये लग गया होने में, होना अपने आप में तुम्हारा इतना प्रसादपूर्ण है, इतना आनंदपूर्ण है कि जे डूबने मरने को तैयार हो जाएगा, जिसको भगवान कहते हैं कि तुम मर के देखो। भगवान जो बताते हैं कि मृत्यु ही अमृत बन जाएगी। और मृत्यु किसकी होती? अहंकार की, मन की मृत्यु होती है। तो इसको मिटाने का बाहर कोई तरीका नहीं है, ये तो फैलता है मकड़ी की तरह। अगर इसको होने पर लगा दो आप, ऋषियों ने पहले कोई मंत्र पर लगा दिया था इसको, उससे भी काम हो जाता था। लेकिन अब थोड़ा मंत्र इतने तरह के हो गए कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, तो लोग विचलित हो जाते हैं। नानक साहब कोई और मंत्र देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस होने में अपने अहंकार को पूरा डुबा देता है, उसके भीतर परमात्मा अल्हाम करता है। जैसे मोहम्मद को, नानक साहब को, जितने ऋषि मुनि हुए हैं, जितने उपनिषद के मंत्र हैं, ये सारे मंत्र आपके भीतर से अल्हाम किए हैं। परमात्मा अव्यक्त होता है किसी मंत्र के द्वारा। मंत्र साधारण घटना नहीं। परमात्मा जब तुम्हारे होने में पूरा अहंकार डूब जाएगा, मिट जाएगा, वहां तुम्हारे अंदर एक अल्हाम पैदा हो जाएगा। परमात्मा अपने होने की ऐसी गवाही देगा कि चारों तरफ प्रसाद फैल जाएगा, चारों तरफ। और एक बार आपके भीतर से अल्हाम शुरू होगा तो आप सारी जिंदगी उस अल्हाम को जिएंगे। कितनी बातें करो, मंसूर से लोगों ने समझाने की कोशिश की, वो क्या करे, मेरे भीतर वो प्रकट होता है। नानक साहब के भीतर प्रकट हुआ है, लाख कोशिश करें उसे झुठलाने की। वो कोई मन से थोड़ी बनता है। मन के मंत्र मिट सकते हैं और उन्हें डरवाया जा सकता है। ये अल्हाम आपका स्वयं स्वयं से पैदा होता है और ये हम सबकी नियति है। और मजा देखो कि ये अल्हाम जाने अनजाने आपके भीतर चल ही रहा है, लेकिन वो दबा है, इतने बोझ से दबा है कि तुमने दुनिया भर के मंत्र बना लिए, शब्दों से दुनिया भर का अखाड़ा भर लिया, उससे आपका चित्त पूरा का पूरा ढका है। उसकी वजह से उसकी धीमा सुर भी आपको सुनाई नहीं दे रहा, जबकि आप उस अल्हाम से ही जिंदा हैं। अब ये जितनी वाणी आपकी निकल रही है, ये वाणी उसकी प्रतिध्वनि की प्रतिध्वनि की प्रतिध्वनि है। आप में वाणी आई कहां से? आपके भीतर परमात्मा अल्हाम कर रहा है, पहली वाणी वहां से पैदा हुई। इसलिए गुरुओं की वाणी का बहुत मूल्य था कि गुरु की वाणी शब्द से नहीं आई, निशब्द से आई, अल्हाम से आई। और उसमें, उस अल्हाम में सारे शास्त्र समा जाएंगे, सारे महापुरुष समा जाएंगे, सारे अवतार समा जाएंगे, सबका, क्योंकि वही परमात्मा है। और परमात्मा अपने होने की गवाही देता है। खुद तुम क्या गवाह दोगे? वो खुद गवाही देता। और जब वो प्रकट होता है तो आपको इतना नहला जाता है, इतना नहला जाता है
कि जिंदगी भर सिर्फ उसकी याद से आप जिंदा रहेंगे। उसी समय किसी ने कहा होगा, साईं तेरी याद महासुखदाई। अब याद देखा ही नहीं है, अनुभव नहीं किया तो आएगी कहां से? ये गीत जो गाए गए हैं, मीरा ने गाए या किसी ने, ये बाद के हैं सब। नानक साहब ने गीत गाए बहुत सारे, ये बाद के हैं। कृष्ण गीत गा रहे हैं, ये सब बाद के हैं। और हम इन गीतों को पहले गा रहे हैं। तो अब हम पहले गाएं तो झूठे होंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो बैठा हुआ है उसको हम ठीक से सुन नहीं पा रहे। जब हम शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, तो फिर हमारे भीतर जो धीरे 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 अल्हाम आना शुरू हो जाएगा और एक दिन वो पूरा प्रकट हो जाएगा आपके भीतर। उस दिन आप कहोगे कि कुछ पूरा हो गया, जीवन धन्य हो गया। मौन होने की एक कला और मैं आपको शेयर करूं कि आदमी मौन क्यों नहीं हो पाता, क्यों शब्दों के जाल में फंसा रहता है। क्योंकि वो बोलता है और अचेतन से सुनता है, अचेतन से। तो बोलना उसके अचेतन में घुस जाता है, और जब अचेतन में घुस जाता है तो विचार बनता है। फिर तुम बोल नहीं रहे होते हो तो भी बोलते हो, क्योंकि वो विचार आपका जो बोलना है, अगर आपका बोलना बेहोशी में होता है तो इसकी प्रतिध्वनि अचेतन में चली जाती है, और अचेतन से फिर आपके विचार उठते हैं तो गुणा भाग करने लगते हैं वो। अब विचारों के प्रति साक्षी होना बहुत बड़ी बात हो ही नहीं सकते। लोग इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं, कैसे हो जाओगे? क्योंकि वो अचेतन से आते हैं, वो तुम्हें पता ही नहीं लगता कहाँ से प्रकट हो रहे हैं, कौन सा सोर्स है उनका। तो जाने वाला सोर्स का पता करो, जाने वाले सोर्स को रोक दो। तो क्या करो कि जब तुम बोल रहे हो, सिंपल सा खेल है, उसे सुनो। अचेतन मत सुनने दो, चेतन को सुनने दो। चेतन मन से तुम, जैसे मैं बोल रहा हूं या कोई बोल रहा है, तो चेतन मन से बोलो। आप चेतन मन से सुनो बोलने को। तो क्या होगा कि जो आपके शब्द हैं ये आपका अचेतन नहीं पकड़ेगा, और अचेतन जब नहीं पकड़ेगा तो विचार अपने आप बंद हो जाएंगे। विचार आएंगे कहाँ से? विचारों का सोर्स कहाँ है? विचार आते हमारे बोलने से। जो भी विचार आते हमारे बोलने की प्रतिध्वनियां ही होती रहती हैं। तो विज्ञान ये कहता है कि अगर आप होशपूर्वक बात करो, पहली बात तो आपसे कम बातचीत होगी। होशपूर्वक करोगे तो इतना कम बोलोगे जिसका कोई हिसाब नहीं, बहुत कम से काम चल जाएगा आपका बोलना। और वो बोलना सार्थक होगा, क्योंकि उसमें एक प्रसाद होगा, एक अलग बात होगी। क्योंकि आप अचेतन में नहीं जाने दे रहे उसे, पूरा उपयोग उसका चेतन में हो रहा है। आप चेतन में खड़े हैं, आपकी वाणी के साथ खड़े हैं आप। जब ऐसा बोलोगे तो बोलने के बाद आपको ये लगेगा मैं बोला ही नहीं। जैसे ही बोलना बंद होगा आपको ये लगेगा मैंने एक शब्द नहीं बोला हो। जैसे ये पता क्यों लगता है कि बोलना अगर अचेतन में चला जाए तो बोलने के बाद भी बोलना रहता है। फिर जो तुम ठीक से नहीं बोल पाए होगे, जो चेतन होते तो बोलते, वो अचेतन में बोलते रहते हो। तो ये एक विज्ञान है मौन में जाने का। अगर इस विज्ञान का हम पालन करें, और शुरुआत तो इसी विज्ञान से करना पड़ेगी। सरल से सरलतम विधि है
क्योंकि रोजमर्रा अलग से नहीं बैठना है, मंदिर में जप नहीं करना है, ध्यान लगा कर नहीं बैठना है। ध्यान लगाओ आपकी वाणी पे, क्योंकि उलझाता कौन है आपको सबसे ज़्यादा? वाणी ना हो तो संबंध कितने कम हो जाएंगे। और वाणी अगर जागृति से उपयोग की गई हो तो एक भी संबंध नहीं होगा, संबंध होंगे ही नहीं। जैसे तुम किसी से कुछ बोले ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। निखालस जैसी शुरू करी थी बात वैसी खत्म हो गई, साथ में लेके कुछ नहीं गए, क्योंकि साथ में लेके जाने की जरूरत नहीं है। तुम इतने पूर्ण हो कि किसी चीज की जरूरत नहीं है, न शब्द की जरूरत है न निशब्द की जरूरत है। आप अपने आप में इतने आत्म तृप्त हो जाते हैं कि सब चीजें काम चलाऊ होती हैं। तो आप काम चलाऊ बोलोगे, होशपूर्वक बोलोगे, और दुकान वही समेट लोगे, घर नहीं ले जाओगे। नहीं, रात के 12 बजे तक वो दुकान चलती रहती है भीतर। कभी ख्याल ही नहीं किया कि ये उपद्रव क्यों रहता है। अगर ये विज्ञान समझ में आ जाए जो मैंने जीवन में जाना है, कि जब चाहो जब चुप हो जाओ, विचार तुम्हारे कैसे आ जाएंगे, जितनी जरूरत होगी उतना उपयोग करोगे आप, और नहीं है जरूरत तो उतनी छूटे ही मत दो उनके लिए। तो एक साधे सब सदे। अभी वाणी साधो, वाणी आपको होने पे पहुंचा देगी, आपके होने पे। जब वाणी में आप बेहोश नहीं होंगे तो विचार आपके नहीं आएंगे और आप सीधे बोधपूर्ण हो जाएंगे अपने होने के प्रति। पहले तो शुरू में आपको प्रयास करना पड़ेगा, बाद में आपका होना ही बोध हो जाएगा। वो आपको होने की खबर देगा। परमात्मा आपको अपने होने की खबर दिलाता रहेगा। तुम कोशिश कितनी करना संसार में भूलने की, परमात्मा आपको याद दिलाता रहेगा उसके होने की। और उसके होने में जैसे ही लौटे, गरिमा पैदा हो गई, जिंदगी धन्य हो गई। फिर आप गीत गाओ, नाचो, लोगों से बोलो, वो आनंद होगा आपका। वो किसी कार्य कारण से नहीं होंगे काम, वो एक आपकी अभिव्यक्ति होगी जीवन की, जो वो सुखी हुई। नहीं, क्यों बोलते, वो उनका आनंद हो गया था और हमारे लिए वरदान हो गया। तो अब एक भी, उनने तो हर लेक्चर में कहीं ना कहीं पहुंचाया है। अगर एक लेक्चर भी आपने बिना एनालिसिस किए सुन लिया, और वो ऐसे नहीं आएगा जब तक आप अपनी वाणी के प्रति जागृत नहीं होंगे, आप किसी भी महापुरुष को नहीं सुन सकते। क्योंकि आपका गणित यहाँ भी काम करता रहेगा, क्योंकि आपका एक अचेतन मन जो काम कर रहा है वो दुकानदारी फैलाए हुए, तो वो खेल नहीं होता। इसलिए हम बड़े दिनों से ओशो के साथ हैं, ईमानदारी से बात कहूँ, लेकिन ईमानदारी से तो नहीं। उनका एक लेक्चर बहुत है। अगर बात समझ में तीर की तरह आ गई और चल पड़े, फिर सोचा साची नहीं। जो कहा गुरु ने ऐसा मानो कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु ने जो बोला वो उसके तो मंत्र में से निकल रहा है, वो खुद थोड़ी बोल रहा है, उसके अंदर इल्हाम हो रहा है, तो वो इल्हाम में से बात निकल रही। तो अगर वो बात ठीक से सुन भी ली तो आपको चुप कर देगी, आप चुप हो जाएंगे, और जैसे ही आप चुप हुए कि अपने होने में उतर जाएंगे। तो इस तरह का विज्ञान, मुझे थोड़ी सी बात करनी थी आप लोगों से। वैसे देखिए, बोलने की मास्टरी तो जो उनके पास है वो किसी के पास नहीं। तो मैं असफल प्रयास करता हूँ, और इसमें जो जो आपने समझा हो उसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ, और नहीं समझा हो तो मुझे क्षमा कर दें।